हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तारीख आज 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार भर की 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहली खबर निकल के आ रही है लालू प्रसाद यादव के परिवार से। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लड़कियों के मायके की हक की बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बिहार की राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुकी है प्रीत सत्तावा तक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। हर बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी से डरे, अपारवाद, शर्म या फिर किसी भी कोई स्पष्टीकरण दिए बिना वो लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं के भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़नाओं से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पोस्ट है रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है। विगत कुछ दिन पहले परिवार से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी। वहीं दूसरी खबर निकल के आ रही है कि बुधवार को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल के फर्श पर ही लेटा दिया गया। बुधवार रात दरभंगा का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया था। ऑपरेशन के बाद बेड ना मिला, ना कंबल। अस्पताल की तरफ से मरीजों के कहा गया कि कड़ाके की ठंड में खुले बरमादे में फर्श पर सिर्फ गद्दे की व्यवस्था में सो जाएं। मामला सदर पीएचसी का है। परिजन बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को विशेष देखभाल, साफ वार्ड, गारमेंट्स और मच्छरदानी जैसी अनिवार्य सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल परिसर में ना तो वार्ड उपलब्ध था और ना ही जरूरी इंतजाम। वहीं चलिए नजर डालते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। देखिए, बिहार के रहने वाले फर्जी आईपीएस को यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसका नाम गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर है। वो सिर्फ आईएएस प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए हर महीने 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा था। 10 से 15 लोगों की टीम उसके आगे पीछे चलती थी। सफेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती लगाकर गांव का दौरा किया करता था। बिहार के भागलपुर गांव में जब वो दौरा कर रहे थे तो उसकी मुलाकात हो जाती है एक असली वाला एसडीएम से। बैच और रैंक को लेकर उन्होंने सवाल पूछे तो गौरव ने असली वाले एसडीएम को लगातार 2 थप्पड़ मार दिया। हैरान रह गए एसडीएम और इसकी कहीं भी शिकायत भी नहीं की। अब बताइए, फर्जी आईपीएस बन के घूम रहा है और रियल एसडीएम को कैसे थप्पड़ जड़ रहा है। ये है बिहार की स्थिति। वहीं चौथी खबर पर नजर डालेंगे। चौथी खबर है बेगूसराय से। बेगूसराय में गुरुवार की सुबह अपराधियों ने कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शहजाद 25 वर्ष के रूप में हुई है। शहजाद की 6 महीने से पहले शादी हुई थी। परिजन का कहना है कि जब अपराधी का एनकाउंटर नहीं होगा, डेड बॉडी नहीं उठाने देंगे। अगर पुलिस से नहीं होगा तो वो चूड़ी पहन ले। अपराधी इस गांव के रहने वाला है। पंकज कुमार के साथ उसके और 2 साथी थे, जो कि विजय पासवान और कन्हैया सैनी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और शमशाद के भाई का कहना है कि रंगदारी मांगी गई थी, रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर दी। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के भरबन्नी गांव के समीप की है। वहीं 5वीं खबर निकल के आ रही है। बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल से एक 5 साल की बच्ची चोरी हो गई। घटना बुधवार सुबह की है। बच्ची की मां अस्पताल में भर्ती थी। वो मां पिता के साथ आई थी। उसके पिता बच्ची को मां के बेड के पास छोड़कर 10 मिनट के लिए ब्लड टेस्ट के लिए बाहर गए थे। लौटे तो बेटी गायब थी। काफी खोजबीन की गई, नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने अस्पताल के वार्ड से लेकर मेन गेट तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मासूम एक युवक के साथ जाती दिखी। सीसीटीवी में दिख रहे युवक गमछे से चेहरा ढक रखा था और बाद में पता चला कि इस ही हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड और उस अपराधी की मिलीभगत से ये चोरी हुई थी। वहीं छठी खबर निकल के आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई EQU ने बुधवार को पटना से परीक्षा माफिया संजय प्रभात को गिरफ्तार किया। वह बिहार पुलिस चालक परीक्षा में धांधली करने में जुटी थी। हैरानी की बात यह है कि बिहार के सबसे बड़े परीक्षा माफिया संजीव मुखिया ने महीने पहले इसकी सुराग दी थी। 21 महीने में बिहार पुलिस समेत 6 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस बीच वह पटना से मात्र 110 किलोमीटर की दूर बरबीघा से चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस नेता गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल हो रहा था। वहीं 7वीं खबर निकल के आ रही है कि बिहार में 34 दिन के अंदर पुलिस ने चौथा एनकाउंटर किया है। पटना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में दौड़ा कर एक युवक को गोली मारी है। गोली पैर में लगी है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया।
मुठभेड़ में घायल अपराधी ने कैनरा बैंक में काम कर रहे अनिरुद्ध कुमार सिंह से कॉल पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। 30 नवंबर 2025 को रंगदारी मांगी गई थी। पटना के जौनीपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को लड़के पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अपराधी ने बैंक कर्मी से रंगदारी मांगी। वो डराने की नीयत से फायरिंग करने लगे और पुलिस पे भी गोलियां चला दी। इस बीच दोनों तरफ से गोली चली और उस लड़के का एनकाउंटर हो गया। वहीं 8वां खबर निकल के आ रहा है कि 5 महीने से एक प्रेग्नेंट थी, कभी भी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसे मजबूर किया थाना का चक्कर लगाने को। पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया, दूसरे पति ने भी उसे छोड़ दिया, दूसरे पति ने उसे हरियाणा में छोड़कर चुपके से बिहार अपने गांव आ गया और फिर दूसरी शादी की। वो किसी तरह से दूसरे पति के घर पहुंचती तो पति उसके माता पिता को मारपीट करने की धमकी दिया करते थे। ये कहानी 21 साल की उर्मिला, जो कि काल्पनिक नाम है, उसकी है, जो हरियाणा से 1200 किलोमीटर दूर बिहार में अपने प्रेमी की तलाश में आई थी। उर्मिला कहती है कि वो मूल रूप से बिहार की सीतामढ़ी की रहने वाली। वहीं 9वीं खबर निकल के आ रही है कि छपरा में 55 साल के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई है। प्राइवेट वार्ड को चाकू से चीरने के साथ गला काट दिया गया, तेजाब डालकर दोनों आंखें निकाल ली गई है, फिर चाकू गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान सूरज यादव 55 वर्ष के रूप में हुई है। बुधवार शाम सूरज यादव को शव उसके कमरे से खून से लथपथ मिला। वो अकेले रहते थे। करीब 10 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे शहर वाले घर पे रह रहे थे। 10 साल पहले से घटना मांझी थाना क्षेत्र के सूरज यादव के गांव की है। मांझी दक्षिण टोला में घटी ये घटना है। एसपी कुमार आशीष के अनुसार सूरज का गांव के एक महिला से अवैध संबंध चल रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या हुई है। हालांकि अभी हत्यारे का नाम सामने नहीं आया। वहीं 10वीं खबर निकल के आ रही है कि फुलवारी शरीफ में एक युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने गुरुवार को टमटम पड़ाव स्थित दरगाह के पास पानी भरे एक गड्ढे में उसका शव बरामद किया है। युवक पिछले 24 घंटे से लापता था। हत्या के बाद शव को दरगाह के नजदीक पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया था।